जिन्हें सवाल किया ना कि खान को कब निकालोगे, मैंने कहा जिन्होंने खान को निकालना था पीछे से उनको ही निकाल दिया। आप में से कोई आपसे सवाल करता हूँ, खान को निकालने की कोई सबील आपको नजर आ रही है? नहीं। तो जब सबील नजर नहीं आ रही है, सारे रास्ते अपने ही लोगों ने बंद कर दिए हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो खान साहब के करीब लोग हैं, मसलन इमरान रियाज या जो दूसरी पार्टी में लीडरशिप है, वो जब खान साहब को जाके अटाला जेल में आपके बारे में स्टोरियाँ बताते हैं तो कैसे समझते हैं कि खान साहब के साथ जो आपके रवाबत फिर से बहाल हो पाएंगे या आपकी पार्टी में फिर से आपको ले लिया जाएगा? देखिए, ये जो मामलात हैं ना, खान साहब मौजूदा हालात में इस पे सही फैसला इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उनके पास न फीडबैक है, न स्टेक होल्डर तक रसाई है, न मालूमात तक रसाई है। उनको क्या इल्म कि इधर क्या हो रहा है। महदूद लोग उनके पास जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे मामलात डिसिप्लिनरी मैटर ये पार्टी पे छोड़ देने चाहिए। आज किसी ने बताया कि भाई इस तरह की कमेटी बन रही है असद कैसर साहब की सरबराही में, अच्छी बात है। ये काम पार्टी का होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। आके किसी के पास एक रेमेडी तो वो अपील करने की, कोई अपील तो खान साहब को करते, खान साहब खुद ही फैसला करेगा तो अपील तो अल्लाह को होगी। आगे तो कोई रेमेडी ही नहीं छोड़ दी है। तो आप आगे आप क्या समझते हैं कि अगला निशाना अली अमीन गंडापुर होंगे? मेरा ख्याल है कि अगर वोश के नाखून नहीं लिए गए तो निशाने पे चंद अहम लोग हैं और ज़्यादा देर नहीं लगेगी, महीना के अंदर जो हैं उन पे हमले हो जाएंगे। तो पार्टी का क्या बनेगा? पार्टी वाले जो हैं इसी तरह नारों में कहेंगे दमादम मस्त कलंदर होगा। क्या इमरान खान ये अफोर्ड कर सकेंगे, अफोर्ड कर पाएंगे खान साहब और उनकी पार्टी? देखिए, खान साहब के साथ हाथ ये हो रहा है कि जो लोग ये फैसले करवा रहे हैं वो पार्टी तुड़वा रहे हैं। किस लिए तुड़वा रहे हैं? ताकि अपने मुखालिफिन को निकलवा के पार्टी पे कब्जा जमा सके। असल सूरत हाल ये है। मिलने जा रहे खान साहब से? अब तो बुला लिया गया आपको? जब खान, देखिए तारीख मैंने उनको कहा है कि डेट वो बता दें ताकि ऐसा ना हो कि मैं फिर चला जाऊं और वो वहाँ पे ये अब्दुल्ला बिन उबी का ये साथी बेटे हो और वो फिर जो है कहें कि खान साहब नहीं मिलना चाहते हैं। मैंने कहा फिर ऐसी जो है डिस्ग्रेस कबूल नहीं होगी, तो लिहाजा खान साहब तारीख दे दें तो मैं जाऊँगा उसी दिन और इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात होगी। लेकिन गिले मेरे होंगे, शिकवा मेरा होगा, जाती मेरे साथ हुई है। मैं कोई रहम की भीख मांगने नहीं जा रहा हूँ। वो मेरा लीडर है और मेरा इतना हक तो है, इस्तेकाक तो है कि अपने लीडर को गिला तो कर सकूँ। ये बार बार निकाला जाना, शौकाज़ें और जनाब ये अपनी ऑफिशियल मीडिया पीछे पड़ जाना, ये चीज़ें खान को बताऊँगा। इसके कसूर आपका ये तो नहीं है, आबाद रहोगे, खुश रहोगे, ये तो नहीं है कि आपने फंडिंग का एक हिसाब मांगा था कुछ अर्सा पहले? अब फंडिंग का हिसाब एक बात नहीं है, और भी बड़े हिसाब किताब रहते हैं। लेकिन पार्टी को मेरे बयान से उंगलियां उठेंगी, मैं नहीं बात करना चाहता हूं बहुत सारी चीज़ों। लेकिन ये कसूर है आपका, आप समझते हैं? मैं तो हूँ ऐसा आदमी, मेरा कसूर मेरी ज़ात में है। मैं बाज नहीं आ सकता हूँ हक और सच के लिए। मैंने हर मामले पे इख्तिलाफ किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे खिलाफ सबसे पहले पार्टी में इख्तिलाफात उस दिन पैदा हुए जिस दिन मैंने मीडिया पे बैरिस्टर गौर के चेयरमैन बनने का ऐलान किया था। मुझे रोकने की कोशिश की गई कि ये ऐलान आप न करें, और कौन वो लोग थे और क्यों वो ये नहीं चाहते थे। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने ऐलान किया, पीटीआई ऑफिशियल से ट्वीट लगा कि जो मरवत साहब ने जो कहा है ये गलत है, झूठ है। कोई ऐसा जो है बैरिस्टर गौर को चेयरमैन बनाने की या पार्टी में जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उसको आगे लाने का कोई फैसला खान ने नहीं किया। आपको याद है ना? जी याद है। तो मैंने दोबारा ट्वीट लगाया, मैंने कहा ये जो ऑपरेटर बैठा हुआ है, क्योंकि उस वक्त मैं सीनियर नायब सदर था पार्टी का, और मैंने कहा चेयरमैन अंदर हैं, शाह महमूद साहब अंदर थे, परवेज इलाही साहब अंदर थे, एक सीनियर मोस्ट में था। तो मैंने कहा मेरी बात गलत है, जो ऑपरेटर बैठा हुआ है उसकी बात दुरुस्त है। मेरे साथ इख्तलाफात उस दिन से पैदा हुए हैं। अब किसी और दिन के लिए सही कि वो कौन लोग थे और उसके पीछे क्या वजूहात थी और क्यों जो है बैरिस्टर गौर साहब का आना कबूल नहीं था, ये किसी और दिन के लिए सही। आज फैसल वाडा साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि शेर अफजल मरवत साहब को आप पार्टी में लेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरी पार्टी में। पूरा जवाब क्या था उनका वो बताएं। यही उन्होंने यही कहा है कि वो तो मेरी पार्टी से ही है। देखिए, हमारे साथ तो फैसल वावडा साहब जैसे लोग अभी तक हमारी पार्टी में हैं।
ठीक है ना, मेरी कोशिश ये है कि उनको भी निकाल के उनके पास भेज दूं। अच्छा, ये मरियम साहिबा के हवाले से लोग काफ़ी उनको तारीफ कर रहे हैं कि ये जो नाजायज़ तजावुज़ात उन्होंने हटाए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बस नाजायज़ तजावुज़ात कानून की नज़र में कब्जे के मुकाबले में छोटा जुर्म होता है, तो नाजायज़ तजावुज़ात तो हटवा रही हैं। जो कब्जा किया हुआ है वो अगर ख़त्म कर दें तो मेहरबानी होगी। तो ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ पर उनकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई है। क्या आप समझते हैं कि वहाँ से इमरान खान के लिए कोई रिलीफ आ सकता है? डॉक्टर आरिफ इस पे क्या है? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जब यहाँ ईमान सदर में बैठे थे उस वक्त रिलीफ नहीं दे सके, अमेरिका से क्या रिलीफ लाएंगे? सर, ये जो इमेनेज आपके साथ जलसे कर रहे थे आज की वो उन इमेनेज से आप पूछे ना, उन इमेनेज से पूछे जो मेरे साथ बुरे दिनों में भागते आए हैं, आज खामोश हैं, उनको खामोश नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये सर स्क्रीन के ऊपर हमने लड़ाइयाँ देखी हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन की। ये एक लड़ाई हुई है फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब की आपस में। तो क्या समझते हैं पॉलिटिशियन के दरमियान जो लड़ाइयाँ होती हैं उससे आवाम में भी एक तफरका पैदा होता है? क्या ये लड़ाइयाँ होनी चाहिए? आप इसके ऊपर क्या कमेंट? लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो जाती हैं तो समझ लो लहू गर्म रखने का है एक बहाना। सर, बड़े शॉर्ट जवाब दे रहे हैं आप। तो आगे मैं क्या करूं आपको, मतलब मैंने आपसे 500 सवाल पूछे। नहीं, मैं रुबाई तो नहीं सुना सकता हूँ ना। आगे क्या प्लान है सर? जाहिर है पार्टी से तो आप निकल के अगर कहीं और से ऑफर आती है आपको, तो क्या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या इमरान खान के साथ रहेंगे? ये मेरी तवीन है, ऐसे सवाल करते हो, ये मेरी तवीन करते हैं वो साफी जो मुझसे कहते हो कि आगे किस पार्टी को ज्वाइन करोगे। लेकिन तो सर आप लोगों ने मुझे फिरदौस आशिकावान समझ लिया, मुझे परवेज खटक समझ लिया, मुझे आपने जो है ये वो चौधरी समझ लिया कि मैं खान ने निकाल दिया तो मैं अब खान के खिलाफ हो जाऊंगा और खान पे इल्ज़ाम तराशियाँ करूंगा। उस दिन से बेहतर है अल्लाह मुझे जिंदगी दरगोर कर दे कि अपने मुर्शिद पे, अपने मोहब्बत पे, अपने इश्क पे हम ज़बान दराजियाँ करें। अल्लाह वो दिन ही न लाए। लेकिन सर आपने ये कहा कि जब इमरान खान साहब आएंगे तो मैं उस वक्त तक, जब तक इमरान खान साहब जेल में तो मैं पार्टी में हूँ, लेकिन जब वो आएंगे तो फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा। मैंने इसकी क्या वजह है? मैं छोड़ूंगा इसलिए कि मैं सियासत में इसलिए तो नहीं आया था कि रोजाना मेरे जो है टांगे खींची जाए। और क्या इस सियासत में मेरे लिए जहाँ आपकी इज्जत ना हो अपने लोगों के, हाँ इससे ज्यादा इज्जत जो है आजकल तो मुझे नून वाले दे रहे हैं, पीपल पार्टी वाले दे रहे हैं। अपनों से गिला बनता है ना, मुझे ये इज्जत अपनों से दरकार थी। अपने तो जो है खान की कान भर रहे हैं मेरे खिलाफ, तो लिहाजा गिला तो मेरा बनता है, खान से मैं करूंगा। बाकी मैं तमाम से इस्तदा करता हूँ, मुझसे ये सवाल न पूछिए कि खान के बाद किसको ज्वाइन करूंगा। याद रखें मेरे लिए ऐसी जिंदगी मौत है कि मैं अपने पीर मुर्शिद, अपने इश्क, अपने लीडर उसको छोड़ के किसी और का हम रकाब बन जाऊं।